हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी ने पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा है। इसके बाद अब आज हम आपको वर्ण विचार पढ़ाने वाले हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत आप वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, उनके भेद के बारे में स्पष्टता के साथ पढ़ने वाले हैं। इसलिए पूरे मन के साथ बैठेंगे। जब तक वीडियो खत्म नहीं हो जाता पूरा वीडियो देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम आपको बताते हैं वर्ण यानी ध्वनि। इसका अर्थ होता है अक्षर, या इसको हम समय से भी लिखते हैं। समय यानी उच्चारण करने में लगा समय। हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों को दो भागों में बांटते हैं। पहला तो स्वर है और दूसरा व्यंजन। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब अलग अलग किसी भी अक्षर को लिखा जाता है तो वो वर्ण कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, इनको जब हम अलग लिखते हैं तो वर्ण कहलाते हैं। लेकिन जब हम उनको इसी क्रम से लिखते जाते हैं तो वो वर्णमाला कहलाता है। वर्ण और वर्णमाला, जब एक अक्षर लिखा जाएगा तो वर्ण, और जब सारे अक्षर क्रम से लिखे जाएंगे तो वो वर्णमाला कहलाएंगे। अब इस वर्णमाला को, हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। तो पहले बात हम करते हैं स्वर की। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत टोटल 52 अक्षर आते हैं। अब वो किस प्रकार से आते हैं सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। स्वर के अंतर्गत 11 स्वर हैं। कितने? 11। कौन कौन से? दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक ह्रस्व, एक दीर्घ। जिनको बोलने में कम समय लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में इनसे 2 गुना समय लगता है। वो दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ और औ। तो ह्रस्व स्वर कितने हुए? 4। दीर्घ स्वर कितने हुए? 7। और 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और आह, ये 2 अयोगवाह। आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में आना चाहिए, एक प्लुत स्वर होता है जिसमें 3 की तरह लिखा होता है, हिंदी के 3 की तरह, ये प्लुत स्वर कहलाता है। इसको कहने में ये ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ये जहां पर भी होगा इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये हो गए 13। स्वर कितने हो गए? 13। अब आते हैं व्यंजन की तरफ। व्यंजन को भी अलग अलग भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, जो जिह्वा के स्पर्श से बोले जाते हैं। का से मां तक के अक्षर, इनको 5 भागों में बांटते हैं, 5 वर्गों में। पहला क वर्ग, जिसमें का, खा, गा, घा, उंगा। फिर च वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। फिर ट वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा। त वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। प वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये कितने हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए आपके 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। का से लेकर के मां तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। फिर आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा। ये 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। फिर ऊष्म व्यंजन, शा, खा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? इनको बोलते हुए हमारे सांस से ऊष्मा जैसे निकलती ना, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। और उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन, क्षा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये कितने हो गए स्टूडेंट्स? 4 ये संयुक्त अक्षर हैं, और ये 2। रा और हा, इनकी गिनती कहीं कहीं पर नहीं लिखी होती है, लेकिन ये भी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन माने जाते हैं। अगर टोटल हम करेंगे तो इसको भी लिखना पड़ेगा, इसलिए कहीं कहीं पर इसकी संख्या 50 होती है, कहीं कहीं पर 52 लिखी होती है। तो जब हम टोटल अक्षर हिंदी वर्णमाला में जोड़ेंगे तो इधर 13, 25 और ये 4 × 12, 2, 14। कितने हो गए ये स्टूडेंट्स? कितने अक्षर आ गए? ये आपके अक्षर आ गए 52। 52 अक्षर हो गए हिंदी वर्णमाला में। अब स्वर और व्यंजन पढ़ने के बाद सभी स्टूडेंट्स
वर्ण विच्छेद देखेंगे। वर्ण विच्छेद ये किस तरीके से होता है, मतलब एक शब्द से अक्षरों को अलग अलग करना। वो किस तरीके से करेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण में लिखा है गणेश, अब इसका हमको वर्ण विच्छेद करना है, अक्षरों को अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे। ये गा, और गा में कौन सा अक्षर लगा है, गा, आ लगा है ना, इसको आ लिखेंगे। फिर इसके बाद णा है, णा में कौन सा स्वर लगा है, ए। फिर है शा, शा में कौन सा स्वर लगा है। ये जब हम हल लगा देते हैं, इसको हलंत बोलते हैं, लगा देते हैं, तो व्यंजन से स्वर निकल जाता है, ये केवल व्यंजन रहेगा, और इनसे हमने स्वर को निकाल लिया। ये आपका हो जाता है वर्ण विच्छेद, अक्षरों को अलग अलग करना। आगे देखते हैं सभी भैया व्यंजन के भेद। अभी आपने देखा व्यंजन के भेद। सबसे पहले कौन सा भेद आपने पढ़ा था, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में जिसमें जीभ जो है वो कंठ, ताल, मूर्धा इसको स्पर्श करती है, दंत, ओंठ इनको स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये का से और मां तक के वर्ण जो भी हैं, ये 25 अक्षर, ये सभी कौन से वर्ण कहलाते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये कौन कौन से हैं, या, रा, ला और वा। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, ये आपके अंतस्थ। इनका जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के मध्य का लगता है, न इनको हम स्वर के तरह समझ पा रहे हैं न व्यंजन की तरह, ये बीच का लगता है, इसलिए हम इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, शा, खा, सा, हा। ऊष्मा अर्थात जब बोलते हैं तब इसमें से ऊष्मा जैसी निकलती है, जो श्वास है वो गर्म वायु जैसी निकलती है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और फिर है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन में क्ष, त्र, ज्ञा, स्रा। इनमें दो व्यंजन वर्ण मिले रहते हैं। ये चारों ही वर्ण जब हम देखेंगे तो दो दो व्यंजन वर्ण आपस में मिले होंगे। जैसे का और क्षा, ये मिलकर के क्षा बनते हैं। ता और रा मिलकर के त्रा बनते हैं। गा और या ये मिलते हैं तो आपके ज्ञा बनता है। और स्त्रा, ये जब तालव्य शा और रा मिलते हैं तो स्रा बनता है। एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, इनके नाम अलग अलग हैं। ये जो 3 शा लिखे हैं इनके भी नाम सभी भैया बहन याद करेंगे। इसको हम तालव्य शा बोलते हैं, इसको हम मूर्धन्य सा बोलते हैं, और इसको हम दंती सा बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो तालु से आवाज आती है, तालु पीछे की तरफ लगता है, शा, शा, और ये मूर्धन्य सा, मूर्धा से आवाज निकलती है, और ये दांत की सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको दंती सा सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अयोगवाह के भेद। आपने स्वर में पढ़ा था ना, अयोगवाह के भेद। अयोगवाह के आपने 2 भेद पढ़े हैं, कौन कौन सा, पहला अनुस्वार, दूसरा आपने विसर्ग। अनुस्वार जिसका अंग मात्रा होता है, और ये हो गया विसर्ग। अनुस्वार जैसे चंद, छंद। दूसरा विसर्ग जैसे प्रातः, काकः। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है और अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, नासिका। कंग, कंघा, चंचल, ना जैसा उच्चारण लगता है ना,
तो यह नासिका से अनुस्वार का उच्चारण होता है। और विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है, व्यंजन वर्ण हा उसकी तरह होता है। दूसरा आपने एक और पढ़ा होगा अनुनासिक। अनुनासिक जो ये चंद्रबिंदी होती है, जैसे चांद, ये अनुनासिक वर्ण होता है, इसका भी उच्चारण नासिका से किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, अनुनासिक का उच्चारण नासिका से किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक इनमें दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। वो क्या है? जब आप अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तब ध्यान दीजिए, अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से किया जाता है। चन, छन, केवल नासिका से उच्चारण हो रहा है। लेकिन अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह, यानी नासिका और मुंह दोनों से हो रहा है, इसको अनुनासिक हम कहते हैं। यह कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अनुनासिक का उच्चारण स्थान, तो नासिका और मुख दोनों रहेगा। अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? अब आगे देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब कोई भी व्यंजन वर्ण एक स्वर रहित हो और उसके बाद स्वर के साथ में लिया हो। जैसे एक बार ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। जैसे लिखा है दिल्ली, दिल्ली। अब इसमें ला देखिए, ये क्या है? इस ला में कोई स्वर लगा है? नहीं लगा है ना। और इस ला में कोई स्वर लगा है? हाँ लगा है, ई स्वर लगा है। तो ये क्या है? ये द्वित्व व्यंजन है। ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। ऐसे ही चक्का, ये दो बार का लिखा है, एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है। तो जब एक ही व्यंजन वर्ण स्वर रहित आए और उसके बाद स्वर से युक्त हो तो वहां पर उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? जब एक स्वर रहित हो और उसके बाद अगला स्वर सहित हो तो क्या कहलाएगा? हाँ बिल्कुल सही, द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। अब हम आगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पहले नंबर पर आता है स्पर्शी व्यंजन। आपने पढ़े थे ना, का से लेकर के मां तक के सभी वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, केवल स्पर्शी व्यंजन अगर आता है तो उसमें हम च वर्ग को छोड़ देंगे, यानी चा छा जा झा, क्योंकि चा छा जा झा जो है वो स्पर्शी के साथ साथ वो संघर्षी व्यंजन में भी आते हैं। फिर है संघर्षी व्यंजन, खा खा सा हा, खा फा जा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये खा फा जा आप सोच रहे होंगे स्पर्शी में भी आता है, ठीक है। ये जो खा फा जा है ये उर्दू वाला है। देखिए यहां पर चिन्ह लगा हुआ है, खा के नीचे भी बिंदी रखी हुई है, फा के नीचे भी एक बिंदु है और जा के नीचे भी एक बिंदु रखा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर स्पर्श और संघर्षी ये दोनों हैं, चा छा जा झा। नासिक, नासिका से जो बोले जाते हैं, अंगा या अणा ना मा। पार्श्विक ला, प्रकंपी रा, उत्क्षिप्त व्यंजन रा और ढ़ा आपको हमने बताए थे अभी शुरुआत में। अर्धस्वर या और बा, ये उच्चारण के आधार पर इन 8 भागों में व्यंजनों को बांटा गया है। ठीक है, ये वर्ण विचार से संबंधित जो आपका टॉपिक था उस पर आज आप सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने आएगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगा, शब्द विचार, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। सभी स्टूडेंट्स जो भी वर्क बताया गया है उसको नोट करेंगे, साथ ही साथ उसको लर्न करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें, ताकि ये जो भी सारी बातें हैं आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स तक को भी पहुंचे। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें पर्सनल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास होगा 8004270049। और इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चमरेश अग्निहोत्री। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू।